हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSTP ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे आज के क्लास में कि उत्तल दर्पण से फोकस दूरी सूत्र कैसे सिद्ध करें, या इसी क्वेश्चन को आपको पूछेगा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। इसके पहले के भी क्लास में आपने देखा था कि अवतल दर्पण से फोकस दूरी कैसे सिद्ध करें। आज के क्लास में हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण से अवतल दर्पण से हम बना चुके थे, आज हम उत्तल दर्पण से। सबसे पहले ये एक उत्तल दर्पण लिए। ये मेरा एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण में दर्पण का द्वारा M से लेकर के कहाँ तक, M डैश तक। ये क्या हो गया, ध्रुव। उत्तल दर्पण का ध्रुव क्या हो गया, P। ध्रुव क्या हो गया, P। ये क्या हो गया, C वक्र। ये आपका C हो गया वक्रता केंद्र, C हो गया। फिर आपका अवतल दर्पण में क्या किए थे, समांतर किरण क्या लिए थे, AB। समांतर किरण क्या लिए थे, AB। समांतर किरण आपका लिए थे AB। मत बोलो। समांतर किरण AB लिए थे। अब AB यहाँ पे परावर्तन देखिए, जब यहाँ से ये आपतन कोण I हो गया, ये परावर्तन कोण R, और ये अभिलंब बिंदु B से ये फोकस F के लिए कटेगा, और यहाँ से वक्रता केंद्र C में आएगा। समझिएगा ध्यान से। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच क्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या। चलिए R। अब हम लिखेंगे, अब इसका हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा मेरा हो जाएगा, माना कि M डैश डॉट 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 कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P लिखना शुरू कीजिए। जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C, तथा वक्रता केंद्र C है, तथा वक्रता केंद्र C है। AB समांतर किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद ये D ये N। AB समांतर किरण परावर्तन के बाद BD के रूप में निकलती है, BD के रूप में निकलती है, तथा NC अभिलंब के रूप में है। चलिए, परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम होता है अभी
परावर्तन का नियम होता है कोण ABN, कोण ABN, कोण ABN, कोण ABN, कोण NBD, आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। सेम उसी तरह बनेगा, इसलिए कोण ABN बराबर है कोण FCE के संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से। अतः त्रिभुज BCF समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः BCF समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः BCF CF बराबर है FB के, ये बराबर है CF बराबर है FB के, CF बराबर है FB के, CF बराबर है FB के, CF बराबर है FB के। CF बराबर है CF बराबर है B के। यदि B बिंदु P पर हो, यदि B बिंदु P पर हो, यदि B बिंदु P पर हो, तब FP बराबर BF। फिर CF बराबर FP बराबर BF। PC बराबर PF प्लस FC। PC बराबर ये FC बराबर है PF के, तो यहाँ पे लिखेंगे PF। ये PC को R बोल देंगे, ये 2PF हो जाएगा, 2PF को F बराबर मेरा हो जाएगा R/2 प्रूफ्ड। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। एक बार क्लास 9th का बेसिक वीडियो मैथ का बहुपद स्टार्ट होगा। जो क्लास 10th का बेसिक है वही आपका 9th का बेसिक है, तो आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट होगा अब बहुपद का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछता ही है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे। कह रहा है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी F बराबर R/2 को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव्ड करना है। यह इसी क्वेश्चन को आपको पूछेगा, यह इसी क्वेश्चन को लिखना बंद कीजिए। यह इसी क्वेश्चन को आपको पूछेगा दर्पण, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन है। या तीसरा क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन को आपको 3 प्रकार से कैसे पूछेगा ये देखिए। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। पहला बोलेगा उत्तल दर्पण में फोकस, उत्तल दर्पण से फोकस दूरी सूत्र को सिद्ध करें। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में
त्रिज्या की आधी होती है। या इसी का तीसरा क्वेश्चन, एक जैसा ही क्वेश्चन बोलेगा मतलब एक के गो, लेकिन उस क्वेश्चन को कैसे तीन जैसा बनाएगा, कैसा बनाएगा, तीन जैसा। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो सबसे पहले हम ले लिए हैं एक उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का उठा हुआ भाग क्या होता है, पॉलिश किया हुआ, और धंसा हुआ भाग होता है परावर्तक सतह। यही होता है उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण में जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, यहाँ से फोकस समांतर किरण A भी लिए, समांतर किरण A भी है, जो परावर्तन के बाद, परावर्तन इसका ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। इसका परावर्तन कहाँ होगा, ऊपर। इसका परावर्तन कहाँ होगा, ऊपर। समझिएगा, इसका परावर्तन हुआ ये I, आपतन कोण I, ये आपतन कोण I है, और परावर्तन कोण ये ये N एक अभिलंब है, और ये एक D एक कोण है। समझिएगा, इसका जो यहाँ से परावर्तन कोण B और कोण C के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो रहता है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। M से M डैश दर्पण का द्वारक हो गया, दर्पण का द्वारक, दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसी को दर्पण का क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। अब हम परिभाषा, यदि आपको ये फिगर अच्छे से याद होगा तो आप परिभाषा अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, माना कि M से M डैश एक उत्तल दर्पण है। सबसे पहले इतना सा लिख लिए, उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव को हमेशा किससे सूचित करते हैं, P से। जिसका ध्रुव क्या होता है, P। फोकस ये फोकस क्या होता है, F। वक्रता केंद्र क्या होगा, C। वक्रता केंद्र C है। इतना समय कहीं इस लाइन में दिक्कत है किसी को, नहीं है। आगे समझेंगे। ए बी समांतर किरण परावर्तन के बाद B से कहाँ मिल रहा है, ये B से कहाँ मिल रहा है, ये कौन क्या लिखे हैं, D। B से क्या किस में मिल रहा है, D से। B के बाद किस में मिल रहा है, D। और अभिलंब NC के रूप में है। ये क्या है, अभिलंब का काम होता है। अभिलंब किसको बताए थे, जंक्शन पॉइंट। जहां से दो बिंदु को जब अलग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब ये दो बिंदु को अलग कर रहा है। ये आपतन कोण I हो गया, परावर्तन कोण R हो गया। हुआ या नहीं हुआ, ये अभिलंब B से D को मिलाया। अभिलंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B से N तक। ये क्या मेरा कहला जाएगा, अभिलंब को बोलते हैं जंक्शन। जहां से दो रोड आपस में मुड़ता है उसी को बोलते हैं अभिलंब। जंक्शन पॉइंट, जो जंक्शन होता है वही मेरा क्या कहलाता है, अभिलंब। समझेंगे, ये NC अभिलंब के रूप में। परावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण I बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण R के। ये दोनों बराबर होता है, क्योंकि जितना I होता है उतने R होता है। जितना ये कोण है, जितना I है उतने R है। इससे बड़ा छोटा है, जितना ये I है उतने R है या नहीं है। समझेंगे, कोण ABN, यहीं पे ABN एक कोण लेंगे। देखिए पहला आपतन कोण I, ये I वाला देखेंगे ध्यान से, ये I वाला, ये I वाला ABN। दूसरा BND, इसमें दो कोण है, ध्यान से देखिएगा, इसमें दो कोण है। इस तरह जो बनाए हैं, इस तरह इसमें दो कोण है, एक A है, B है, ये I हो गया AB, ये बड़ा लिखते हैं, ये N है, और ये आपका D है। समझिएगा, चलिए पहला कोण लेंगे। इसमें दो कोण है, इसके बीच एक लाइन है ना, ये लाइन है, ये R हो गया। समझिएगा, इसके बीच दो कोण है, बताइए कौन कौन सा कोण है, ABN, दूसरा है BND। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण क्या होता है, R। अब ABN बराबर है, ABN बराबर है FCE के, FCE के बराबर है। बात समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु कल भी बताए थे, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा वही समद्विबाहु कहलाएगा। इस त्रिभुज में समद्विबाहु क्या होगा, कौन कौन सा भुजा, ये और ये होगा या नहीं होगा, कल के क्लास में बताए थे। तो ये और ये भुजा आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो BCABN त्रिभुज BCF समद्विबाहु है, BCF ये समद्विबाहु है। ये दोनों
आपस में समद्विभाजक। अब CF बराबर है, C से F बराबर है किसके, CF बराबर है किसके, B के। तो यदि B बिंदु P पर होगा, यदि B बिंदु यहाँ पे P हो जाएगा तो ये हो जाएगा FB बराबर BF। देखिए C अब तीनों बिंदु बराबर हो जाएगा, CF FP BF PC। सो PC बराबर PF प्लस FC। अब देखिए सेम उसी दिन वाला पहले वाला PC बराबर इस दोनों को क्या करेंगे, कल हम बताए थे ना कि नाथनगर हमको जाना है, नाथनगर से भतौरिया उसके बीच 2 डिस्टेंस। यदि आपका 3 बिंदु है, जैसे ये है सपोज डेट नाथनगर, ठीक है, ये है भागलपुर, ठीक है, इसके बीच में आ जाता है आपका परबत्ती। आपका नाथनगर से भागलपुर तक का टोटल दूरी किसके बराबर हो जाएगा, नाथनगर से परबत्ती और परबत्ती से लेकर के भागलपुर, यही ना होगा। इस दोनों को जब जोड़ेंगे, दोनों बिंदु को जोड़ेंगे तो टोटल दूरी के बराबर होगा या नहीं होगा। जब हमको यहां से यहां तक जाना है, ये A बिंदु से हमको जाना है सपोज डेट B बिंदु तक, ये B बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है C। टोटल दूरी यहां से यहां तक का A से B टोटल आएंगे, A से B आएंगे। अब आधा करके जाएंगे, आधा पहले A से कहां तक जाएंगे, C तक जाएंगे, फिर C से कहां तक जाएंगे, B तक, यही ना होगा टोटल दूरी। बस इसी को समझना है। तो वही कहता है यहाँ, वही आपका कहता है कि PC बराबर है किसका, FP का और किसका, FC का। PC बराबर है F, पहले टोटल दूरी P से F, P से C, P से C, इस दोनों के बीच P से F और F से C, यही दोनों ना आया। इस दोनों के बीच में, इस पूरे के बीच में यही दोनों ना आया, दोनों क्या हो जाएगा आपस में जोड़ दिए। अब FC बराबर है किसके, FP के, तो इसके जगह FP लिखें, PF लिख दिए। PF कितना, PF 2PF, PC R हो गया, वक्रता त्रिज्या है, PC यहाँ पे लिख लेंगे, PC बराबर R आई मीन वक्रता त्रिज्या और PF बराबर छोटी f, जिसको फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी। ध्यान से देखिएगा, PF 2PF, PC बराबर R, PF के जगह मतलब फोकस दूरी आ गया, F बराबर R/2 सूत्र सिद्ध हो गया। कहीं भी किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि अलग से किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का कहीं से क्वेश्चन यदि पूछना है, किसी भी मैथ में किसी भी प्रकार का, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।